बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ हैं आसिफ सलीमी साहब। सलीमी साहब, हुकूमत के खिलाफ महाज पे महाज खुलते जा रहे हैं और जो भी ये काम करते हैं, जो भी इकदामात करते हैं, वो या तो इनको वापस लेने पड़ते हैं या फिर उसके ऊपर सुबकी का सामना करना पड़ता है। एक तो जो वीपीएन का मामला है उस पर आज जो कुछ भी बहस हुई उस पर बात करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि कल से जब बरतानिया में हसन नवाज साहब, जो नवाज शरीफ साहब के बेटे हैं, वो बैंकरप्ट हुए, उसके बाद से एवन फील्ड अपार्टमेंट्स, जिनके बायस नवाज शरीफ साहब पहले भी पाकिस्तान के अंदर सुबकी का सामना कर चुके हैं, उनकी रसीदें देने में वो नाकाम रहे और उसके बाद जिस तरह उनको वजारत उज़्मा से हटना पड़ा और फिर खुद साख्ता जिला वतनी भी नवाज शरीफ साहब ने काटी, वो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स जो हैं वो दोबारा से मौजूद बहस बन गए हैं और शायद अब फिर से नून लीग के लिए वो शर्मिंदगी का बायस बनेंगे। अब एक जानिब इंटरनेशनली अगर देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो वैसे ही शायद बड़ा प्रेशर के अंदर है, जब से खासकर यूएसए के इलेक्शन हुए और उसके साथ साथ चाइना के साथ जिस तरह के मामला आते हैं, तो इंटरनेशनली भी आइसोलेट नजर आते हैं। फिर आगे 24 नवंबर का एहतजाज भी इन्होंने जो है वो भी फेस करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जो वो धरना होगा या एहतजाज होगा, उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई क्लियर अभी बात नहीं की। हर जो उनका रहनुमा है वो अलग-अलग बात कर रहा है, वो एहतजाज करते हैं, धरना करते हैं, उसको फेस करना है। लेकिन अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर पीपल्स पार्टी भी इनके साथ हाथ कर जाए और पीपल्स पार्टी भी नून लीग से अपने आप को जो है वो अलग करने की कोशिश करे, कल आपने मुर्तज़ा साहब का बयान भी सुना, उन्होंने भी बात की, फिर उससे पहले बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया वो भी आपने सुना। अब इस पे अगर बात करें कि आज एवन फील्ड के हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया आया, वो तो जरा लोगों को बताएं, फिर बताएं कि हुकूमत का बनेगा क्या। अच्छा, ये एक बड़ी कहावत है ना कि सर मुंडाते ही ओले पड़े। जी जी। तो ये नून लीग के साथ यही हो रहा है। वो जो भी काम कर रहे हैं आजकल वो उल्टा ही पड़ रहा है उनको। जी एवन फील्ड वाला वाकया हालांकि 2 महीने पुरानी खबर है ये, जी। जी और खबर भी नई नहीं है, और अचानक से ये खबर फ्लरिश होती है और पूरे मीडिया पे छा जाती है, ख़ासतौर पे पाकिस्तानी मीडिया पे। और जैसे ही ये खबर आती है उसके ऊपर उनकी जो वजाहत है, वजाहत देने वाले पता नहीं अब कौन साहब थे, हैं तो वो तर्जमान शरीफ फैमिली, जी जी। लेकिन उन्होंने शरीफ फैमिली की तर्जमानी तो कर दी, नून लीग का पट्टा उठा दिया। जी ठीक है, और उसके ऊपर अब रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं। आज चंद साहब का रिएक्शन आ चुका है उसके ऊपर, और उसके बाद कल यकीनन बड़े लोगों के भी रिएक्शन आना शुरू हो जी जाएंगे। सवाल होगा तो जवाब भी होगा। अब कोई चुप तो नहीं बैठेगा ना, कब तक चुप बैठेगा? चंद साहब ने ये कहा है ना जी जी। कि जी कच्चे छट्टे खोल देंगे, तो शर्म भी दिलवाई है उन्होंने तो। मैं वैसे चट्टे ये चाह रहा हूँ कि अगर जो दिवालिया होने पे शरीफ खानदान का जो तर्जुमान जिसकी आपने अभी जी बात की है, उनकी जानिब से आज क्या कहा गया, अगर वो पढ़ के सुना दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। वो उनके मुताबिक जनाब नवाज शरीफ खानदान के तर्जुमान के मुताबिक शरीफ खानदान के लिए ऐसे उतार चढ़ाव नई बात नहीं। दिवालिया करने के अमल का आगाज 1972 से हुआ। शरीफ खानदान को सिर्फ सजा देने के लिए इनके खानदान के कारोबार को 4 बार दिवालिया किया जा चुका। जाती घरों पर कब्जा कर लिया गया और फैक्ट्रियां सील की गई। मुल्क, कौम और असूलों की खातिर शरीफ खानदान ने नुकसानात और जाती दुख बर्दाश्त किए। लेकिन अगर वहां पे ये मामला तो भी किए और एवन फील्ड तो इनके है ही नहीं थे ना, वो तो बनी ने कहा था हमारे तो है ही नहीं है ना, इनसे वो रसीदें तो निकली तोहफा थी। मिला था सर, हाँ, वो फिर तोहफा मिला मजीद था, जनाब उन्होंने कहा कि कतरियों से तोहफा कंपनियों मिला के था। दिवालिये होने के अरसे के दौरान टैक्स नहीं दिया जाता। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के इस मौकफ को दुरुस्त करार दिया। अब ये जनाब उन्होंने 1972 की अगर यहाँ से बात की है तो इसका मतलब है कि भुट्टो साहब का दौर भी इसके अंदर आ जाता है। पीपल पार्टी के को भी इन्होंने निशाना बनाने की कोशिश किया है, जी जिसके ऊपर नदीम अफजल चंद साहब ने क्या रिएक्शन दिया, जरा वो तो लोगों को पढ़ के सुनाते ज्यादा अच्छा रहेगा। सर, चंद साहब ने सर जी कहा है कि शरीफ खानदान का दिवालिया होने शरीफ पर खानदान दिवालिया होने पर भुट्टो दौर को जेर बहस लाना दुरुस्त नहीं। आप बरतानिया में दिवालिया हुए हैं, भुट्टो दौर बीच में कहाँ से आ गया? हकीकत बताएं, बरतानिया में टैक्स ना अदा करना पड़ा आपको, जिसकी वजह से आपको दिवालिया जिसकी वजह से आपने खुद को दिवालिया जाहिर किया। जो करतूत आपके यहाँ है वही करतूत आपके वहाँ है, यानी कि टैक्स बचाने वाले यहाँ पे भी हैं, टैक्स बचाने वाले वहाँ पे भी। रसीदें जी जी, यहीं पे नहीं दे रही हैं, मतलब रसीदें इधर भी वहीं आप पे दो नंबरियां करते रहे, उधर भी आप दो जी, नंबरियां कर रहे थे। ऐसा ही है। और हमें क्यादत ना रोके तो सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख देंगे। तो जनाब ये बड़ी धमकी अगर इसको कहा जाए नदीम अफजल चंद साहब की है, और फिर वही कि राहें जुदा होती दिखाई दे रही हैं अभी फिलहाल, लेकिन शायद इस पर भी कोई कंप्रोमाइज कर लिया जाए, क्योंकि सलीमी साहब अगर राहें जुदा हो जाती है ना तो ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सर्वाइवल है, ना पीपल पार्टी का सर, सर्वाइवल है। आज ख्वाजा साहब से एक सवाल हुआ था जी एक प्रोग्राम में,
जिसपे उनसे पूछा गया था कि बिलावल साहब से आप कब रब्ता कर रहे हैं, जी तो वो बस बात गोलमोल करके निकल गए। वो अभी क्लैरिटी नहीं है। अब ये पता नहीं नूरा कुश्ती है या फिर वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। एक तो सर बड़ी अहम बात वही है जिसपे कल मुर्तजा वहाब साहब ने भी क्लियरेंस दी मेरा ख्याल है कि कि पीपल पार्टी उस कानून साजी के साथ अपने आप को नहीं जोड़ना चाहती। सर वो कानून साजी तो एक तरफ रही, पीपल्स पार्टी खुद को थोड़ा साइडलाइन कर रही है, खुद को उसको पब्लिक की जो सोच है ना वो उसको समझ में आना शुरू हो मुझे गई ये है। लग रहा है मुझे ये लग रहा है कि वो जिसकी सुहेल वड़ाइच साहब ने बात की, कल भी हमने उस पर डिस्कस किया कि कोई नया सेटअप, और आज फैसल वाडा साहब ने भी जिस तरह कहा कि नून लीग की शेल्फ लाइफ पूरी हो चुकी है। ठीक है, अगर वहां से मैसेज आते हैं तो हो सकता है कि अगला सेटअप जो है वो पीपल्स पार्टी का नून लीग ने अपना काम कर लिया ना, जो उसको टास्क मिला था वो उसने कर दिया, और बाकी का उनसे हो नहीं पा रहा, बाकी का उनसे हो नहीं पा बयानियां रहा। नहीं बना पा रहे। और अब शायद जो बिलावल भुट्टो साहब हैं इस घोड़े के ऊपर जो है वो दोबारा से बोली लगाई जाए और इसको जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि नए सेटअप में पीपल्स पार्टी का हिस्सा ज्यादा होगा, मुस्लिम लीग नून को सिर्फ वोट डालने के लिए रखा जाएगा और इसी तरह कोई 2-4 गवर्नरशिप में 2.5 साल तुम्हारे 2.5 साल मेरे, 2.5 साल करके इनको दे दिया जाएगा। अब चले, ये तो बात होगी, राहें जुदा होती दिखाई दे रही हैं। अब एक और मामला जो आजकल बड़ा जेर बहस भी है और इस पे भी एक तूफान मचा जब इस तरह की खबरें आई और फिर फतवे भी दिलवाए गए कि जनाब वीपीएन का इस्तेमाल जो है वो गैर कानूनी है। तो आज इसके हवाले से जो हुकूमत के अपने ही लोग थे उन्होंने भी आज इसको आड़े हाथों लिया और जो कुछ इसके बारे में हुआ, आप कहें तो मैं वो पूरी खबर पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें यह था जनाब कि वीपीएन बंदिश की हुकूमत और ओपोजिशन दोनों की मुखालफत। पलवशा खान की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास हुआ और वीपीएन और इंटरनेट बंदिश पर आइंदा इजलास में सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया गया। पलवशा खान ने कहा, तीसरी मरतबा वजीर मुमलिकत IT नहीं आई, इंटरनेट बंदिश से मुल्क में इर्ताश है, जो अब जवाब मांगा जाए तो मिनिस्ट्री से जवाब आता है मसरूफ है। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब भी बोले, उन्होंने कहा फायरवॉल की सूरत में 60 अरब रुपए लगाए गए, लोगों का पैसा लोगों के हक को रोकने के लिए लगाया जा रहा है। और सेनेटर अफनानुल्लाह साहब भी बोले कि वजारत दाखिला किस कानून के तहत वीपीएन बंद करने का खत लिख रही है, वीपीएन इस्लामी से गैर इस्लामी कैसे हुआ, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर ज्यादा गंद मचा हुआ है, वो सब खुला है। पलवशा खान साहबा ने फिर मजीद कहा कि वीपीएन को हराम कहकर मजहब को बीच में क्यों ला रहे हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि छुरी से कत्ल करना हराम और सब्जी काटना हलाल है। पलवशा खान ने फिर कहा कि वीपीएन को हराम कहने से आलमी सतह पर बदनामी हो रही है। चेयरमैन पीटीए ने भी कहा कि वीपीएन के बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चल सकती, मुल्क में 10 लाख से ज्यादा फ्रीलांसर्स हैं और एक्स फरवरी 2024 से ब्लॉक है। सेनेटर मोहम्मद हुमायूं ने कहा, आप 25 लाख लोगों का रोजगार बिठा रहे हैं, 2 साल ठहर जाएं, अफगानिस्तान हमसे आगे निकल जाएगा। और इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज इंटरव्यू में ये बोला कि जी मैं तो वीपीएन यूज कर रहा हूँ और करता रहूंगा, मुझे हलाल और हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने भी यही कहा कि हलाल है और पीपल्स पार्टी जो है वो पहले भी लातलकी का ऐलान कर चुकी थी। तो फिर ये इस तरह के जो अगर शुरलियां अगर इनको जाए, कौन छोड़ता है? नहीं सर, असल में वही बात है ना, सर मुंडाते ही होले पड़े। अब वो सारी बातें नून लीग के खिलाफ ही जा रही हैं, वो कोई भी बात होती है वो घूम पे नून लीग में गिर जाती है। ये आज रागिब नईमी साहब ने उसकी वजाहत की कि जी बेसिकली ये मुझसे सवाल हुआ था जी, और सवाल के पैराए में मैंने पुराना मेरे ख्याल में 3-4 साल पुराना जो है मैंने शाह से ज्यादा शाह की वफादारी करने की कोशिश की। फतवा उन्होंने बेसिकली उन्होंने ये कहा जी, ये 5 साल पुराना फतवा है वीपीएन। उन्होंने तो ये कहा कि जब अगर गवर्नमेंट मना कर देती है तो इसका मतलब है ये गैर कानूनी है। अब तो गैर रियासत वाला मामला है ना, गैर कानूनी वाले मामला तौर करें ना, हराम हलाल में तो मजहब को तो ना अंदर लेके। और आज ये कहा भी गया, पलवशा खान साहबा की जानिब से भी कहा गया कि हलाल हराम को छोड़ें। अब ठीक एक्स साहब ने बंद किया ना, आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि जो जिसके मोबाइल में ट्विटर है वो हराम काम कर रहा है, ये तो ना करें ना। आप ठीक है, आप बैन कर दें, ये तो टूल्स है ना। हाँ आप इसको बैन कर दें, हलाल और हराम को या मजहब का इसके अंदर इस्तेमाल ना करें। रागिब नईमी साहब ने भी आज ये क्लियर किया कि जी जब तक हुकूमत की जो वो डेट उन्होंने दी है ना कि रजिस्ट्रेशन करवा लें वीपीएन की, तब तक अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं गैर रजिस्टर का तो वो हलाल है। इतना तो हो गया, बचत होगी है, काफी सारे मुसलमानों की बचत होगी है कि उनका ईमान बच गया। तो ये सलीमी साहब आज के सारे मामला थे। और पीपल्स पार्टी भी अगर नून लीग के खिलाफ आती है तो वाकई शायद नून लीग इस वक्त बड़ी शदीद मुश्किल में है। और अगर बड़े घर से भी इनको फैसल वाडा साहब जिस तरह के मैसेजेस दे रहे थे कि इनकी शेल्फ लाइफ पूरी हो चुकी है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एटलीस्ट घबराना चाहिए। लगता यही है कि उनका भी जो काम था वो उनसे ले लिया गया और अब उनके घर जाने का वक्त आ गया, सेटअप तब्दील होता दिखाई दे रहा है। वीडियो का इख्तिताम करते हैं जनाब इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।